मालदा स्टेशन पहुंचने से पहले ही देखा कि मेरी पानी की बोतल पूरी तरह खाली हो चुकी थी। गला तर करने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं था। कोई फेरी वाला भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात के करीब 12 बजे या उससे भी ज़्यादा हो चुके थे। प्यास से मेरा बुरा हाल था। डिब्बे में लगभग सभी यात्री गहरी नींद में थे। ऐसे में किसी से पानी मांगना भी ठीक नहीं लगा। मैं जब भी ट्रेन में सफ़र करता हूँ, अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखता हूँ, लेकिन उस दिन जल्दबाजी में बोतल घर पर ही भूल गया था। ट्रेन में चढ़ते समय स्टेशन से 1 लीटर की रेल नीर खरीद ली थी। मैं अपने घर कोलकाता लौट रहा था। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से दार्जिलिंग मेल में बैठा था। उससे पहले अपना परिचय दे दूं, मैं नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशंस विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। नौकरी के कारण सिलीगुड़ी में रहता हूँ, जबकि मेरा घर कोलकाता में है। छुट्टी मिलते ही हर 2-3 दिन महीने में घर चला जाता हूँ। वहाँ मेरे माता पिता रहते थे। उनसे दूर रहना हमेशा मन को उदास कर देता था। खैर, मालदा स्टेशन पर भी कोई पानी बेचने वाला नहीं मिला। प्यास लगी थी, लेकिन कोई उपाय नहीं था। मैंने हेडफोन लगाकर लेटे लेटे रविंद्र संगीत सुनना शुरू कर दिया। मैं आमतौर पर ट्रेन में नहीं सोता, लेकिन उस दिन न जाने कब आंख लग गई। अचानक मेरी नींद खुली तो देखा ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई है। समझ नहीं पा रहा था कि कौन सा स्टेशन है। खिड़की से बाहर झांक कर देखा, पूरा प्लेटफॉर्म सुनसान था। घड़ी में रात के लगभग 2 बज रहे थे। तभी न जाने कहां से एक वृद्धा आई। उनके पूरे बाल सफ़ेद थे। वे मेरी खिड़की के सामने आकर बोली, बेटा कुछ चाहिए? मैंने कहा, अगर एक बोतल पानी मिल जाए, बहुत प्यास लगी है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रुको। इतना कहकर वे कहीं चली गई। लगभग 1 मिनट बाद वे सील बंद पानी की बोतल लेकर लौटी और बोली, लो बेटा। उसी समय ट्रेन ने हॉर्न दे दिया। मैंने किसी तरह खिड़की से बोतल ले ली। ट्रेन चलने लगी। मैं बटुए से पैसे निकालने ही वाला था कि ट्रेन गति पकड़ चुकी थी। सोच रहा था कि खिड़की से पैसे फेंक दूं या नहीं। तभी दूर से उनकी आवाज़ आई, रहने दो, पैसे नहीं चाहिए। मैंने देखा वे दूर तक खड़ी हाथ हिला रही थी। मैं उनका ऋणी बन गया, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ चुकी थी। तभी मेरी नज़र स्टेशन के नाम पर पड़ी, रामपुर हाट। बोतल खोलकर जैसे ही पानी पिया, लगा जैसे अमृत पी लिया हो। पानी बेहद ठंडा था और मन को एक अद्भुत शांति मिली। हालांकि दार्जिलिंग मेल का रामपुर हाट में रुकने का समय नहीं था। शायद सिग्नल न मिलने के कारण ट्रेन रुकी थी। उस सुनसान स्टेशन पर जहां कोई दुकान खुली नहीं थी, वह वृद्धा अचानक कहां से आई और पानी कहां से ले आई, यह सवाल आज तक मेरे मन में है। घर पहुंचकर मैंने सारी घटना माँ को सुनाई। माँ ने शांत स्वर में कहा, वह कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं थी, वह स्वयं माँ तारा थी। मुझे बचपन से ही देवी देवताओं में आस्था रही है। मैंने माँ से कहा, माँ इस बार घर में काली पूजा करूँगा। माँ बोली, बहुत अच्छा, अभी से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखना। माँ के नाम पर मैंने जनवरी से हर महीने 2000 रुपये अलग रखना शुरू कर लिया। लेकिन मई महीने में अचानक एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी दुनिया बदल दी। मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। जिनकी पूजा करने का सपना देख रहा था, वही माँ मुझे छोड़कर चली गई। उनकी मृत्यु का दुख मैं आज तक पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया। सभी अंतिम संस्कार और कर्मकांड के बाद लगभग 1 महीने बाद मैं सिलीगुड़ी लौटा और विश्वविद्यालय में फिर से काम शुरू किया। लेकिन मन बिल्कुल नहीं लग रहा था।
हर समय माँ की याद आती रहती थी। कौशिकी अमावस्या से एक दिन पहले रात को मैं उन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था कि तभी मेरे एक छात्र शुभांकर का फोन आया। उसने कहा, सर कल सेवक काली मंदिर पूजा देने जा रहा हूँ, आप भी चलेंगे? मेरे मन में भी मंदिर जाने की इच्छा थी। मैंने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन हम दोनों सेवक काली मंदिर पहुँचे। पूजा के बाद जैसे ही बाहर निकलने लगे, पुजारी जी ने आवाज़ दी, बेटा माँ का भोग खाकर ही जाना, इतने दूर से आए हो। हजारों लोगों के बीच सबसे पहले भोग मुझे ही मिला। मुझे लगा जैसे माँ स्वयं मुझे अपने हाथों से प्रसाद दे रही हो। वापसी में मैंने शुभंकर से कहा, मैं अपने क्वार्टर में काली पूजा करूँगा। वह उत्साहित होकर बोला, जरूर सर, हम सब आपके साथ हैं। मैंने पिताजी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा, अभी तुम्हारी माँ को गुजरे 1 साल भी नहीं हुआ है। शास्त्रों के अनुसार अभी पूजा करना उचित नहीं होगा। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। उस रात मैंने मन ही मन माँ से कहा, अगर आप चाहती हैं कि पूजा हो तो कल सुबह मेरे क्वार्टर के पीछे लगे जवा गुलहड़ के पेड़ पर 3 फूल खिले हुए मिले। 3 साल से उस पेड़ पर मैंने कभी फूल नहीं देखे थे। सुबह मैं हमेशा देर से उठता था और तब तक कोई ना कोई फूल तोड़ ले जाता था। अगली सुबह जब खिड़की खोली तो मेरी सांसें थम गई। पेड़ पर ठीक 3 लाल गुलहड़ के फूल खिले हुए थे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं समझ गया, यह माँ का संकेत है। उस अमावस्या को पूजा करने का निर्णय मैंने उसी क्षण ले लिया। विश्वविद्यालय के ग्रुप डी कर्मचारी दीपक दा ने सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। लाइब्रेरियन चीनू दा पुजारी बने। मूर्ति सजावट, बिजली, ढाक, हर व्यवस्था अपने आप होती चली गई। मेरे छात्र छात्राओं ने भी पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। मुझे ऐसा लगा जैसे हर काम किसी अदृश्य शक्ति के निर्देश पर हो रहा हो। 5 दिन पहले मैंने पिताजी को सब बताया। इस बार उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा, जब माँ खुद चाहती है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। उन्होंने बताया कि घर से कुल 9 लोग आएंगे। समस्या थी टिकट की। हर ट्रेन फुल थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि शताब्दी एक्सप्रेस में ठीक 9 सीटें खाली थी। मैंने तुरंत टिकट बुक कर लिया। आखिरकार वह दिन आ गया। मेरे क्वार्टर में पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ माँ काली की पूजा संपन्न हुई। परिवार, मित्रों, छात्रों और सहकर्मियों सभी के सहयोग से पूजा अत्यंत भव्य रही। मुझे लगा जैसे माँ स्वयं सब कुछ करा रही थी। उस दिन से लेकर आज तक हर वर्ष कौशिकी अमावस्या के बाद आने वाली अमावस्या पर मैं माँ की आराधना करता हूँ। माँ काली अपने हाथों में खड्ग लेकर हमारे भीतर की बुराइयों का नाश करने आती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, पूजा ही महान संघर्ष है। जीवन के हर संघर्ष में वही शक्ति हमारा मार्गदर्शन करती है। मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि इन सब का अर्थ पूरी तरह समझ सकूं, लेकिन मेरे मन में बार बार सिर्फ एक ही बात गूंजती है, मैं फर्क नहीं समझता। मैं दोनों में कोई फर्क नहीं देखता। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया और जो माँ मेरे मंदिर में विराजती है, दोनों मेरे लिए एक ही है। जब भी मैं माँ के पास जाता हूँ, मुझे उनकी मुस्कान दिखाई देती है। मेरी आँखों को 2 माताएं नहीं, एक ही माँ के 2 रूप दिखाई देते हैं। मैं फर्क नहीं समझता। लेख सुरजीत घोष।